आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर्स को कैसे फ्रैक्शन नंबर में बदला जाता है, चेंजिंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन नंबर्स। यहाँ पर हमने दो केसेस लिए हुए हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, जिनमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स वो होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। केस 1 में एग्जाम्पल 0.5, लेट इसको कोई नाम दे देते हैं n इक्वल टू 0.5। आप जानते हो इसको और ऐसे लिखा जा सकता है 0.5/1, और आप जानते हो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी जीरो नीचे बढ़ा दी जाते हैं। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5/10, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिएगा, इसका मतलब 0.5 कैसा नंबर था, टर्मिनेटिंग नंबर, किस में बदल गया, फ्रैक्शन में बदल गया। इट इम्प्लाइज 0.5 इक्वल टू हाफ। क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे नंबर्स की बात करते हैं। लेट n इक्वल टू 0.625, इसको लिखा जा सकता है 0.625/1। अब देखिएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो नीचे बढ़ा दीजिए। ये हो जाएगा 625 अपॉन 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट बढ़ा दीजिए। इसको लिख सकते हैं 625/1000। यहाँ पर देखिएगा ये कितनी टाइम जाएगा, इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 5, 1 आया, 5 2 10, 25 बचा, और 5 5 25, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 10। अब ये देखिएगा फिर से ये 25 से चला जाएगा, 25 से जाएगा तो ये कितना बार जाएगा, ऊपर वाला और 5 टाइम जाएगा, और नीचे वाला कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा। क्लियर। इसका मतलब ये इम्प्लाइज करता है 0.625 इक्वल टू 5/8। आपने देखा ये डेसिमल नंबर कैसे फ्रैक्शन में बदल गया। दूसरे केस में देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें 2 स्टेप पे फोकस करना होगा। स्टेप 1 में आपको ये करना है कि एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। सबसे पहले आपको फोकस करना है मल्टीप्लिकेशन पे। हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि वो नंबर क्या होगा। अब उसको समझने की कोशिश करिएगा, वो नंबर क्या होगा। 1 तो आप लिख ही देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 है, एक नंबर है रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से, 27। यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से, 407। यहाँ पर भी एक नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं आप एक के बाद उतने जीरो लगा देंगे। जैसे कि इस केस में बात करें तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा देखिएगा, इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए। कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस वाले केस में देखिएगा कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 27 रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब 1 लिखेंगे और 2 डिजिट बढ़ा देंगे। इसका मतलब कितने नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस केस में देखिएगा, इस केस में 1 तो लिख लिया, अब कितने जीरो बढ़ाने हैं, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। क्यों, क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस वाले केस में देख लीजिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस वाले नंबर को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले स्टेप में आपको यही करना है कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें वो आप जान चुके होंगे। जितने डिजिट हैं आप 1 लिखिए, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आप उतने जीरो लगा दीजिए और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला स्टेप खत्म होता है। इसमें दूसरा स्टेप में आपको वर्क करना है। देखिएगा
स्टेप 2 में हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद उतने डिजिट बनाने हैं जितने डिजिट एक्चुअल क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट एक्चुअल क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। जैसे इसमें देखिएगा पॉइंट के बाद एक डिजिट दे रखा है तो स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 में आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट बनाओगे। इसमें देखिएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो स्टेप 2 में स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 में आप कोशिश करोगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनाया जाए। इसमें देखिएगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। इसका मतलब स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद जब आप स्टेप 2 में आओगे तो पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है। ठीक है, अगर ये 2 आप स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो पूरा वर्कआउट हो जाएगा। स्टेप 2 को हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं 0.6। यहाँ पर देखिएगा 0.6 इस पे ये बिंदी लगी हुई है। इसका मतलब यह है ये रिपीट हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बार। ये सिंबल किसका है? बार का है। एक लाइन खींच दीजिए, उस सिंबल को हम कहते हैं बार। क्लियर? अब देखिएगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? लेट इस नंबर को कोई नाम दे देते हैं। जैसे सपोज n इक्वल टू 0.6 बार। क्लियर? ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी। अब देखिएगा इसको कैसे लिखा जा सकता है? 0.6 ये नंबर रिपीट हो रहा है 6 6 6 और ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन है कि पहला स्टेप हमें क्या करना है। आप मतलब जान ही चुके हो इस बार का मतलब क्या होता है, ये रिपीटिशन होता है। अब देखिएगा अब हमारा पहला काम ये है कि दोनों तरफ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो आपको मैंने सिखाया है आप 1 लिखिए। अब यहाँ पर चेक करिए पॉइंट के बाद एक कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 6 पे बार लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? सिर्फ 6 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब कितने जीरो बढ़ाएंगे? यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे। इसका मतलब बोथ साइड कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगले स्टेप में हम इसे लिख देंगे 10n इक्वल टू 10 इंटू 0.6666 और ये ऐसे चला जाएगा। और एक 6 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे 6 और ये चला जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा इसका मतलब अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6.666 और ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हम स्टेप 2 की बात करने वाले हैं। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है? स्टेप 2 ये कहता है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं आप उतना ही बना लो। यहाँ पर देखिएगा पॉइंट के बाद 6 लिखा हुआ है और 6 पे बार लग गया हुआ है। इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें क्या करना है, एक डिजिट यहाँ पर है तो यहाँ एक ही डिजिट बनाएंगे। अब उस डिजिट में नंबर क्या आएगा, हो सकता हो वो नंबर चेंज हो, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम पॉइंट के बाद एक डिजिट बनाएंगे, चाहे वो रिपीटिशन का हो चाहे नॉन रिपीटिशन का हो। क्लियर? इसका मतलब हम अगले स्टेप में अब यहाँ पर इसको जरा ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। देखिएगा ये नंबर यही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, ये नंबर 6 बार लिख दिया। ये हमारे पास आ गया 10n। ये इक्वेशन हमने लिख दी 2। क्लियर? अब ऐसा करिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा जब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 10n है और 10n में से एक n बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा 9n। या फिर इसको लिख ही देते हैं इस बार 10n माइनस, लेफ्ट में लेफ्ट माइनस करेंगे 2 माइनस 2 तो 10 माइनस n इक्वल टू, इसको देखिएगा लिखा हुआ है 6.6 बार और माइनस 0.6 बार। अब इसको 10n में से 1n जाएगा, कितना बचेगा 9n। 6.6 बार में से 0.6 बार चला जाएगा, कितना बचेगा आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे, यहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है 0.6 बार,
6 बार में से 6 बार जाएगा कितना बचेगा 0, 6 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 6, तो हमने ये 6 लिख दिया। अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 6/9, ये 3 से चला जाएगा, 3 2 6, 3 3 जा, इसका मतलब क्या हो गया n = 2/3। क्लियर? देयरफॉर n = हमारे पास n क्या था 0.6 बार = 2/3। अब आप देख लीजिए कैसे हमने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 0.45 बार। लेट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। n = 0.45 बार, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको एक्सपेंशन कर लेते हैं 4 5 4 5 4 5 4 5 और ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब स्टेप 1 में आते हैं, इसे कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने जीरो लिखे हुए हैं 4 5 और रिपीटेशन कितने डिजिट का है 2 डिजिट का रिपीटेशन है, इसलिए 1 के बाद हम कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो लगा देंगे। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ लिख दीजिए 100n = 100 × 0.45 45 45 45 और ये ऐसे चला जाएगा। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 4 5 4 5 4 5 4 5 ऐसे चला जाएगा। अब देखिएगा जैसा कि हमने कहा था स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 में आपको क्या काम करना है, यहाँ पर देखिएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट बने हुए हैं 2 डिजिट बने हुए हैं। क्लियर? 2 डिजिट रिपीटेशन है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हमको पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट रखने हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा 4 5 पॉइंट, अब देखिएगा 4 5 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हम 4 5 लिखेंगे और इस पर बार लगा देंगे। क्लियर? क्योंकि जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे यही आएगा, इसका मतलब ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर से वही काम करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस करने जा रहे हैं। 100n में से n जाएगा कितना बचेगा 99n। अब यहाँ पे देखिएगा 45.45, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये जो रिपीटिशन है रिपीटिशन वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा और 45 - 0 कितना बचेगा 45, सिर्फ हमारे पास रिजल्ट आएगा 45 और ये इम्प्लाइज करेगा n = 45/99। ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या हो गया n = जो आपने नंबर माना था 0.45 बार, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 15/33। क्लियर? अब हम अगला नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1.27 और 27 पे बार लगा हुआ है। सबसे पहला काम लेट n = 1.27। अब n की जगह x भी मान सकते हैं, कुछ भी नंबर मान लीजिए और ये इक्वेशन 1 कर दिया। क्लियर? आप जानते हो ये रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 27 27 27 27 और ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब फिर से हमारी कहानी आती है स्टेप 1 की, इसे कितने नंबर से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब देखिएगा 1 लिखा, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है, हमने कर दिया। इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा 1.27 27 27 और ये रिपीट होते होते चला जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 127.27 27 27 27, ये ऐसे चलता चला जाएगा। ये है हमारे पास 100n। स्टेप 2,
पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, 100 से जो मल्टीप्लाई करने वाला था। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद उतने डिजिट बनाने हैं जितने डिजिट इसमें हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 2 डिजिट लिखे हुए हैं। याद रखिएगा यहाँ पर हम डिजिट की बात कर रहे हैं, रिपीटिशन की बात नहीं कर रहे हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, बहुत सारे। तो लेकिन हमको यहाँ पर क्या बनाना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनाना है। क्लियर। ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ रिपीटिशन और पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैच कर गया, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। क्लियर। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे हुए हैं आपको उतने डिजिट ही बनाना है, ठीक है। और जितना नंबर पर रिपीटिशन लिखा हुआ है उतना नंबर का रिपीटिशन भी लाना है। अब यहाँ पर देखिएगा 2727 रिपीट हो रहा है, और इसका मतलब हम लिख देंगे 27, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी बनाना है, बना दिया, और ये रिपीट हो गया। अब इसको एक्सपेंशन करेंगे, यही तो आएगा। ये लिख दिया 100n, और ये इक्वेशन हमने कर दी 2। अब यहाँ पर देखिएगा फिर से वही काम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब देखिएगा 100n में से n जाएगा, कितना बचेगा, 99n। अब यहाँ पे देखिएगा 127.27 बार। अब देखिएगा ये जो रिपीटिशन से रिपीटिशन तो निकल जाएगा, तो 0 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा 127.27 बार, 1.27 बार, ये माइनस किया, ये वाला सेम नंबर है तो ये तो 0 आ जाएगा। अब देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 27 माइनस 27 बार कितना हो जाएगा, 0। और पॉइंट के पहले देखिएगा 27 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6, और ये 2, और ये 126। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आने वाला है, 126। ये इम्प्लाइज करेगा n इक्वल टू 126/99। क्लियर। इसको और डिवाइड कर दीजिए, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और ये 3 3 ज़ा 9, ये 300 और जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 11। इसका मतलब क्या हो गया, ये इम्प्लाइज करेगा 1.27 बार इक्वल टू 14/11। देखिए कैसे हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक नंबर और कर लेते हैं। अगला नंबर हम ले लेते हैं 0.407। क्लियर। लेट n इक्वल टू 0.407 बार, इक्वेशन 1। अगले स्टेप में लिख लीजिए n इक्वल टू 0.407, 407, 407, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसे कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 1 लिखा, देखिएगा कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लेंगे। इसका मतलब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। यहाँ लिख दिया 1000n। अब देखिएगा जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.407, 407, 407, और ये ऐसे चला जाएगा। अगले स्टेप में 3 जीरो यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने की शिफ्टिंग हो जाएगी, 3 की शिफ्टिंग हो जाएगी। ये हो जाएगा 407.407, 407, 407, और ये ऐसे चला जाएगा। ये है हमारे पास 1000n। यहाँ पर देखिएगा पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में हमें क्या काम करना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे हुए हैं हमें उतने डिजिट बनाना है आपको। इसका मतलब हम इसको, अब देखिएगा 3 3 की रिपीटिंग भी हो रही है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं बार, क्योंकि आप इसका एक्सपेंशन करोगे यहीं तो पहुंच जाओगे। क्लियर। इसका एक्सपेंशन आप करके देखिए, फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे आप। ये है 1000n, क्योंकि इसका एक्सपेंशन का मतलब क्या है, यही तो लिखा हुआ है, इसको हमने ऐसा लिख दिया। ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब यहाँ पर देखिएगा फिर से वही पुराना काम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब करेंगे 1000
n में से n जाएगा, कितना बचेगा 1010 माइनस 1n, मतलब 999 अब यहाँ पर देखिएगा इसको भी माइनस करना है, तो माइनस तो आप सीख चुके होंगे, फिर भी यहाँ पर एक बार करके देख लीजिए। आप शुरुआती दौर में हैं तो पुराने तरीके से कर लेते हैं, जैसा 6th 7th 8th क्लास में आप करते आए हो। 2 - 1 है तो 2 को क्वांटिटी पहले लिख दी और उसके बाद माइनस वाली बाद में लिखेंगे और ये हो जाएगा 0.407, तीनों पे बार लगा हुआ है। अब आप इसे देखिएगा 407 बार माइनस 407 बार, ये 0 आ जाएगा, इतने में से इतना जाएगा 0 आ जाएगा, और 407 माइनस 0 कितना आ जाएगा 407, तो इसका रिजल्ट कितना आना है 407। ये इम्प्लाइज करेगा, देखिएगा n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 407/999। अब देखिएगा यहाँ पे इसको 37 से डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम 407 को 37 से डिवाइड करें, देखते क्या आता है 1, ये हो जाएगा 37, 3 और ये हो जाएगा 37, फिर से 1 बार चला जाएगा, इसका मतलब ये 11 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला भी 37 से चला जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा 999 और ये देखिएगा 37 से डिवाइड करिए इसको, तो ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम, ये 5 बचेगा, 2 बचेगा और ये आ जाएगा 9। ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, 7 7 जा 49, कैरी 4 आया और 7 × 21 और 4 25, इसका मतलब ये आया 27। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब हम लिख सकते हैं 407 बार इक्वल टू 11/27। इस तरीके आपने देखा कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है उसको कैसे फ्रैक्शन में बदल दिया। चलिए इसके बाद अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है हमारे पास 3.216 बार। फिर से वही पुराना काम, लेट n इक्वल टू 3.216 बार, इक्वेशन 1। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 3.216 और ये नंबर ऐसे चलता चला जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। देखिएगा 1 लिखा, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, लिख दिया 10 इक्वल टू 10 × 3.21666 और ये नंबर चलता चला जाएगा। क्लियर। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 32.16666 और ये ऐसे चला जाएगा, ये हमारे पास 10n। क्लियर। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में हमारा काम क्या है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने डिजिट बनाना है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, 32.16, एक डिजिट और ला सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सैड कर दें तो 666 लिखा हुआ है, देखिएगा ये रिपीटिशन नंबर ही तो है, इसका मतलब इतने की जगह हम इतना लिख सकते हैं। क्लियर। फिर से देख लीजिएगा, ये 666 है, ये रिपीट हो रहा है, ये पूरा रिपीट नंबर हो रहा है, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा अब ये 6 डिजिट नंबर भी बन गया और हमें बार भी मिल गया। क्लियर। ये हो जाएगा 10n, ये इक्वेशन 2। फिर से वही पुराना काम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 आपको करना है। तो 10n - 1n कितना बचेगा 9n। इसको भी माइनस करके देख लेते हैं, पुराने तरीके से देख लेते हैं, 6th 7th 8th क्लास में जैसे हम करते हैं वैसा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइनस आपको करना है 3.216 बार। अब देखिएगा ये रिपीटिशन माइनस रिपीटिशन कितना आएगा 0, 6 में से 1 जाएगा कितना आएगा 5। अब देखिएगा यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा
9 पॉइंट लगा देंगे। अब देखिएगा एक कैरी यहाँ जा चुका है, यहाँ बचा हुआ है 31, 31 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 28। यहाँ कैरी चला जाएगा 31 बचेगा, और 31 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 28। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 28.95। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 28.95 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, 95 डिवाइडेड बाई 900। ये आंसर आएगा 193/60। ये आपका फ्रैक्शन मिल गया। इसका मतलब हो गया 3.216 बार इक्वल टू 193/60। इस तरीके आपने 3.216 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है उसको आपने फ्रैक्शन में बदल दिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।